नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, ठीक है? एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट ना हो तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप उसे देख सकते हो एंड जो आपके साथ रेजोनेट हो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ओके? एंड कोशिश मैं ये करूँगी कि मैं इस वीडियो के अंदर टाइम फ्रेम भी देखूँ, ठीक है? जो भी नेक्स्ट एक्शन है, क्या नेक्स्ट एक्शन है, कितने टाइम फ्रेम में हो सकता है, तो जो आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। एंड वीडियो से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके। अगर आप कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ अपने टॉपिक्स नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मत सेंड कीजिएगा। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को ध्यान कर सकते हैं, ठीक है? ओके, वी हैव हियर जजमेंट। पहला कार्ड आपका जजमेंट का आया है। दूसरा हमारे पास डेथ का कार्ड आया है। देन हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड देन हमारे पास है टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक हमारे लिए क्या कार्ड आता है। हमारे लिए आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि आप इनसे या तो अपनी फीलिंग्स कन्फाइन कर रहे हैं, ठीक है, नहीं बता रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे फीलिंग का ओपननेस नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं ये अभी प्रेजेंट सिनारियोज में या तो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम कॉन्टैक्ट हो रहा है। मुझे यहाँ ब्लॉकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। सो हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा हो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोस्टली यही नज़र आ रहा है कि कुछ वक़्त से आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो चुका है। एंड कहीं न कहीं आप दोनों की लाइफ़ में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं इस कम्युनिकेशन ख़त्म होने के बाद। हो सकता है कि आपकी आपके पार्टनर की लाइफ़ में बहुत ही ट्रेमेंडस चेंजेस आए हों, किसी तरीके का रियलाइज़ेशंस भी हुए हों, किसी तरीके का सेपरेशन हुआ हो, जगह शिफ्ट हुई हो, करियर शिफ्ट हुई हो, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों। ओके, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि करियर फाइनेंस से कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, पर्सनल लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है, रिलेशन से कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, फैमिली से कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज देखने को मिला है। और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज जो है, ये काफ़ी लंबे टाइम से कहते हैं एक थॉट में था, आपके आपके पार्टनर के जिनकी भी लाइफ में हुआ है। वो एक थॉट में था, लेकिन अब वो उनकी लाइफ में दिख रहा है, ठीक है? मतलब प्रत्यक्ष रूप से है। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट ही एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कि लाइक फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ एंड सेपरेट हो गए हो। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अम, या मुझे फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू कम्युनिकेशन बैरियर्स थे, ठीक है? आप उनको ठीक तरीके से समझा नहीं पाए, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, वो आपको ठीक तरीके से समझा नहीं पाए, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग क्या है आपसे दूर होकर, यानी कि इस समय इनकी फीलिंग क्या है? बिकॉज़ मुझे मोस्टली यही लग रहा है कि आपसे दूर है इस टाइम पे। या तो ये फिज़िकली आपसे दूर है, यानी आप दोनों अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं, अलग-अलग स्टेट में हैं, अलग-अलग सिटी में हैं। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपसे फ़िलहाल कम्युनिकेशन में ही नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ पड़ा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन के थ्रू आप इनसे मिले हों, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपका मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ही टेलीफ़ोन है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन है, टेलीफ़ोन है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों कभी आमने-सामने मिले भी नहीं हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए आप कभी आमने-सामने मिले भी नहीं हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है।
ये पर्सन की फीलिंग क्या है, ये पर्सन आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को छुपाए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उसको सामने नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, ना ही उसको अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए जो भी फील करते हैं, जो भी आपके बारे में सोचते हैं, जो भी थिंकिंग है इनकी, वो ये अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी नहीं बता रहे, जो इनके दिल के सबसे क्लोज़ इंसान हैं, ये उनसे भी ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे। इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही ये चाहते हैं कि सामने वाला कोई भी पर्सन इनके कनेक्शन को, इनके रिलेशनशिप को या आपको देखे, टेस्ट करे, जज करे, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्स दे या फिर कंप्लेंट्स करे किसी चीज़ की। तो इन्हें कुछ भी ऐसे तरीके के थॉट्स चाहिए ही नहीं बाहर से, ठीक है? मतलब कोई इनपुट ये लेने को तैयार नहीं है इस समय में, चाहे वो आपके फ़ेवर में है, चाहे वो आपके अगेंस्ट में है। यहाँ पे मुझे एक तरीके से बिल्कुल क्लोज़र की एनर्जी आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि पर्सन इस समय पे कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं कि इनको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, क्या करना है आगे जाकर इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। बट कहीं न कहीं आपसे दूर होने के बाद इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ़ में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ख़त्म हुई है। कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ ख़त्म हुई है एंड ये कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में एक अम, कहते हैं एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कनेक्शन रहा है। इस कनेक्शन के थ्रू ये पर्सन कितने ज़्यादा अपने इमोशनल बैगेज को क्लियर कर पाए हैं, कितना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर पाए हैं, ये उस चीज़ को बता नहीं सकते। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये वो एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं थे, इंट्रोवर्ट एनर्जी में थे या किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे इनको। एंड इस कनेक्शन में आने के बाद, इस कनेक्शन में रहने के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। ओके, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते थे, मतलब ओवरथिंकिंग एनर्जी थी, या ये अपने आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके अकॉर्डिंगली चलते थे, अपने मन की बात नहीं सुन पाते थे, अपने इनर सेल्फ की बात नहीं सुन पाते थे। एंड इस रिलेशनशिप में आने के बाद वो चीज़ सॉल्व हुई है, वो चीज़ ठीक हुई है इनकी। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये क्या सोच रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि आपसे दूर जाना इनकी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा लेसन रहा है। कुछ हद तक इनको ये भी एहसास होगा, कहीं न कहीं ये बोलते होंगे या इनको लगता होगा कि आपसे दूर जब भी जाएँगे पता नहीं ये जी भी पाएँगे या नहीं जी पाएँगे। पता नहीं ये किस तरीके से जिएँगे, किसके सहारे, किसके हौसले पे जिएँगे। इस तरीके का थॉट्स इनके माइंड के अंदर आता होगा। एंड द मोमेंट ये पर्सन आपसे दूर हुए एंड अपनी लाइफ़ का लेसन समझ में आया, इन्हें ये चीज़ समझ में आई कि ये रिलेशनशिप इनके लिए कितनी कीमती है, कितना ही इम्पोर्टेंट है। एंड चाहे आप इनसे कम्युनिकेट करें या ना करें, चाहे आप दोनों के बीच में बातचीत हो या ना हो, लेकिन ये इस रिलेशनशिप की डोर को थामे रखेंगे। इस तरीके का थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हुई है। एंड स्पेशली इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इन्होंने, इस कनेक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनके अंदर। एंड अब ये बाहरी आवाज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, ठीक है? लोगों की वैलिडेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? बहुत सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है, झूठ बोला है, या आपको बहुत बुरी तरीके से इमोशनली हर्ट करा है, तोड़ दिया है। या फिर ये इनके साथ भी हुआ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनको या तो गलतफ़हमी हुई, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये इमोशनली हर्ट हुए, बिल्कुल टूट गए। बिकॉज़ मुझे यही एनर्जी आई है। ये कहीं न कहीं जब आपके बारे में सोचते हैं, ये या तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? या फिर ये प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ मुझे यही चीज़ यहाँ पे लग रही है। कहीं न कहीं बहुत डीप वुंड या तो इस कनेक्शन से कनेक्टेड है, या फिर इन्होंने कहीं न कहीं आपको हर्ट करा है, जो इनको कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस करा रहा है, जो इनको एक गिल्ट की तरह लग रहा है। और ये अपनी लाइफ में जब भी नया स्टार्ट करने का सोचते हैं, नई शुरुआत करने का सोचते हैं, तब इन्हें यही चीज़ लगती है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, इन्होंने आपको झूठ बोला, या फिर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाए, इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई। तो ये कैसे, मतलब किस बिना पर एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लीट सरेंडरेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कर्मा का रीपेमेंट हुआ है एंड एक नई स्टार्ट की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ ये पर्सन देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर यही चीज़ है कि आपसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से या तो ये हर्ट हुए हैं आपसे, या फिर आप हर्ट हुए हो इनसे। एंड इनके दिमाग में बार-बार वही चीज़ें चल रही हैं कि या तो इन्होंने कुछ कर्मा क्रिएट करा है
ओके, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बार-बार इनका माइंड उसी चीज़ पे फ़ोकस लग रहा है कि यहाँ पे या तो आप हर्ट हुए हो या फिर ये हर्ट हुए हैं, एंड इनको कहीं न कहीं उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ कर्मा रीपेमेंट था इधर, या फिर कुछ कर्मा क्रिएट हुआ है, ठीक है? मतलब अगर आपको हर्ट करा है तो उनको उस चीज़ का डर हो सकता है कि यहाँ से अब एक बैड कर्मा क्रिएट हुआ है, ना आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, आगे पता नहीं ये ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा, अभी आपसे सेपरेट होने के बाद आप दोनों ने ही कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में, इमोशनल स्ट्रगल्स देखी हैं, और आप लोग दोनों ही ज़्यादा सोचने लग गए हो, ओवर एनालिटिकल हो गए हो, ओवर एनालिसिस करने लग गए हो, हर चीज़ को शक की तरह देखने लगना, टूटा हुआ महसूस होना, हर्ट महसूस होना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके आने तक, यानी अगर ये रिलेशनशिप में आने तक आपके या उनके दोनों में से कोई एक पर्सन की लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ चल रही थी एंड वो एंड हुआ है, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट की भी एनर्जी है। केवल ऐसा नहीं है कि ये बस इसी चीज़ पे फोकस्ड है कि मैंने इनको हर्ट करा है तो मे बी कुछ कर्मा है, या फिर मे बी कुछ प्रॉब्लम रही है, या आगे जाके मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी जस्ट बिकॉज आई हर्टेड दिस पर्सन, एंड ये इतना लॉयल और जेन्युइन था। इनफैक्ट यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे एक साइक्लिक पैटर्न होते हैं हमारे, वो ख़त्म हुआ है, एंड एक नया ब्रांड न्यू स्टार्ट, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, या स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है आपके, आपके पार्टनर की स्कॉर्पियो हो सकते हो, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस भी हो सकता है। इट कैन बी सेजिटेरियस असेंडेंट, इट कैन बी स्कॉर्पियो मून, एनी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक्स आपका हैवी हो सकता है, असेंडेंट में हो सकते हो, सन में हो सकते हो स्कॉर्पियो, मून में हो सकते हो स्कॉर्पियो, स्पेशली मून इन स्कॉर्पियो। ओके, इसके अलावा जो ज़ोडिएक्स हो सकते हैं आपके, आपके पर्सन के, दे में भी एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं। बट अ हेवी स्कॉर्पियो एनर्जी इज देयर, ठीक है? बहुत हेवी स्कॉर्पियो सी एनर्जी है यहाँ पे, तो ये एक न्यू स्टार्ट भी हो सकता है, रीस्टार्ट, ठीक है? एशेज़ से दोबारा स्टार्ट करो, एशेज़ से दोबारा से शुरू करो, मतलब कहीं न कहीं आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड इनफैक्ट इन पर्सन को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत तो चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, जो भी सिचुएशंस बनी हैं, उसके बाद इनको इस चीज़ का एहसास है कि ये कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें अगर मैं जाकर माफ़ी भी माँगूँगा, नाक भी रगड़ूँगा, सर भी झुकाऊँगा, तो भी शायद ये इंसान नहीं सुने, क्योंकि मैंने इतना हर्ट कर दिया, और मैं कभी अपनी फीलिंग्स को इतना ओपनली बोल नहीं पाया, या अपनी आपको इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया जो मुझे ज़रूरत थी एक्सप्रेस करने की। या बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर न्यू स्टार्ट, स्पेशली यहाँ पर जो हैवी एनर्जीज़ हैं, जजमेंट है, डेथ है, दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू स्टार्ट। कार्मिक सिचुएशंस कुछ एंड होकर यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। मे बी हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई पर्सन है जिसका कोई ट्रुथ इनके सामने आया हो, ठीक है? मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके आस-पास में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सच्चाई इनके सामने आई हो, ठीक है? इवन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे कुछ ट्रुथ सामने आया हो, ठीक है? वहाँ पे कुछ एनलाइटनमेंट इनको हुई हो, या एशेज़ से न्यू स्टार्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही लग रहा है। इनफैक्ट आपको भी और आपके पर्सन को भी ये कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही लग रहा है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि इस कनेक्शन में अब और कुछ बचा है या और कुछ देने का है, बिकॉज़ कार्ड्स भी ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होकर भी एक दूसरे को हर्ट करके भी, यू बोथ आर लाइक, मे बी आप दोनों ही इस कनेक्शन को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हो, रिगेन करना चाहते हो। एंड अगर कोई ज़िम्मेदारी थी या कोई स्ट्रेस था, तो वो सब चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। वी हैव एग्जॉस्शन, ओके, दिस पर्सन इज़ रियली टायर्ड, अपनी लाइफ में लड़ लड़ के अकेले थक चुके हैं, क्योंकि अब बिल्कुल अकेला रह चुके हैं। बिल्कुल लोनलीनेस की वाइब्रेशन है, अकेलेपन की वाइब्रेशन है इन पर्सन के अंदर। वी हैव रिसेप्टिविटी,
we have awareness, we have laziness. Okay, this person will take their time, ठीक है, ये person अपना समय लेंगे. वी हैव सोरो, 9 का रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है आपकी फाइल में, ठीक है. इट मे बी 9 डेज, 9 डेज में पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9 घंटे में पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9 महीने में पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास, या फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने के अंदर इन पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करा हो, या आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई हो. इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है, या आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, आप दोनों में से किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है. बट ये पर्सन धीरे धीरे उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं. इस समय तो अगर मैं बोलूँ तो सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है. ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है रात रात भर रोते हैं, ये जागते रहते हैं, ठीक है. वी हैव सोरो कार्ड एज वेल. सो ये पर्सन कहीं ना कहीं रात रात भर रोते हैं, जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं. 10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये पर्सन लिटरली टूट गए हैं अंदर से, ठीक है. लाइक ब्रोकन, ब्रोकन एज हेल. ये पर्सन लिटरली टूट गए हैं अंदर से. स्ट्रगलिंग नेचर है इस टाइम पर, इनका स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता, बहुत बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है इनके अंदर, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है. या तो इनके आसपास जो भी लोग हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते, या कहीं ना कहीं उनसे कन्वर्सेशन नहीं करते. मुझे इंट्रोवर्ट एनर्जी में नज़र आ रहा है, किसी से कुछ कन्वर्सेशन नहीं करना, चुपचाप रहना, ठीक है. इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि इनकी कोई सिस्टर वगैरह हैं, लेकिन ये उनसे भी इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड फील नहीं करते. इस तरीके से हो सकता है, बिकॉज एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है. मदर से कनेक्टेड फील नहीं करते, सिस्टर से कनेक्टेड फील नहीं करते. मे बी समथिंग रिलेटेड टू मदर और सिस्टर. लास्ट कुछ टाइम में कुछ स्ट्रगल्स रही हो इनकी फैमिली में, इस तरीके से हो सकता है. खैर फ़िलहाल जो भी है, ये कहीं न कहीं मुझे एक मूवमेंट आपकी तरफ लेते हुए नज़र आ रहा है, बट दिस पर्सन विल टेक देयर टाइम, ठीक है. ये पर्सन अपना समय लेंगे, अपना टाइम लेंगे. कुछ लोगों के लिए ये आपको कुछ 9 घंटों के अंदर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. कुछ लोगों के लिए इट विल टेक 9 डेज़. 9 डेज़ की एनर्जी बहुत अच्छी है. 9 दिनों के अंदर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. 9 घंटों के अंदर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिटरली. एंड अगर इन्होंने 9 घंटे या 9 दिनों के अंदर कॉन्टैक्ट करा, दे विल गोइंग टू टेल यू, ये पर्सन आपको बताएंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है इस समय पे, कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, कितनी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, कितनी सिचुएशंस इन्होंने फेस करी है, ठीक है. एंड कहीं न कहीं इन्होंने आपको सिर्फ खोया नहीं है, इन्होंने खुद को खो दिया है इस प्रोसेस में, ठीक है. एंड ये अब नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, या एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी. इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग 9 मंथ्स. तो अब जब से भी ये रीडिंग देख रहे हो, तब से आप 9 मंथ्स का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो इन पर्सन से, क्योंकि विद इन 9 मंथ्स ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. 9 मंथ्स अराउंड ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत पहले से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है. कुछ लोगों के लिए बहुत पहले से बहुत स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे वो कैरियर वाइज हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के वाइज हो, लेकिन कहीं न कहीं काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. आई थिंक सो विदिन 7 टू 8 ईयर्स, पास्ट 7 टू 8 ईयर्स से आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो. इवन इन योर लव कनेक्शन, अपने लव कनेक्शन में, चाहे वो इस पर्सन से रिलेटेड था या नहीं था, या फिर आपके कैरियर में, प्रोफ़ेशन में, जो भी आपका कैरियर प्रोफ़ेशन है, या एंड उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक ये टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट हो सकता है. एंड फॉर सम ऑफ यू अभी भी प्रोसेस चल रही है, ठीक है. अभी मतलब एक पीक पे चीज़ें नहीं पहुंची है, अभी प्रोसेस चल रही है. तो ये पर्सन अभी इमोशनली मुझे एक आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट इट्स लाइक स्पिरिचुअल क्लींजिंग आई एम गेटिंग इट, ठीक है. ये अपने इमोशंस को क्लीन करेंगे, बिकॉज अभी ये अपने इमोशंस को लेके श्योर नहीं है. अभी ये अपने इमोशंस को लेके करेक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे जो यहाँ पे लग रहा है,
ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं एंड इनका माइंडसेट भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विद इन 9 to 10 डेज या फिर 9 आवर्स एज वेल ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पर्सन बहुत ही ज़्यादा सप्रेसिव बिहेवियर में है, आपको लेकर भी इनका माइंडसेट नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो भी आप दोनों के बीच में स्ट्रगल हुआ है, बहसबाजी हुई है या एक दूसरे को बैक स्टेप किए हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सन का माइंडसेट आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। चाहे वो गलतफ़हमी ही क्यों नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन कहीं न कहीं ये भी चीज़ सोच रहा हो सकता है कि आप कर्मा से जुड़े हो, कार्मिक हो और ये कनेक्शन ख़त्म होना ही था, ख़त्म हो गया है, ठीक है, दैट्स इट। इस तरीके के थॉट्स भी हो सकते हैं जो आपके और आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हों, ठीक है। इन दैट केस कहीं न कहीं आपके पर्सन अभी जो है फ़िलहाल अपने इमोशनल अपलिफ्टमेंट के ऊपर जाएँगे, जिसको हम कई बार आई डोंट नो हाउ यू अंडरस्टैंड इट, बट इट्स समटाइम्स कॉल्ड क्लेंजिंग, ठीक है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, जहाँ पर आपका सोल कहीं ना कहीं बहुत सारे पेन से या ट्रबल से खुद को डिटैच करता है। ओके, सो एक डिटैचमेंट की एनर्जीज में पर्सन जाएंगे, जिसमें जो भी इनका एंगर है आपसे जुड़ा हुआ, चाहे वो एक ट्रबलिंगनेस है जो ये पास्ट से फॉलो करते आए हैं, कोई ट्रॉमा है, कोई नेगेटिविटी है जो ये कैरी कर रहे हैं, वो सब चीज़ों से ये दूर जाएँगे, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी क्रिएट होगी इनकी लाइफ में एंड देन वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ वो अवेयर होंगे, वो अवेकन होंगे कि ये कनेक्शन क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसका रियलिटी क्या है, ठीक है? एंड आपको कितना हर्ट हुआ है इस कनेक्शन में, इनको कितना हर्ट हो रहा है इस कनेक्शन में एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस वजह से हो सकता है कि वो अपना टाइम ले, ठीक है, अपने इमोशंस को समझने में टाइम ले, अपने इमोशंस को इंटरप्रिटेट करने में टाइम दे, अपने नेगेटिव थॉट्स को वेव ऑफ करने में टाइम दे, उसको हटाने में टाइम दे। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकते हैं, ओके। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्ड्स के साथ अच्छे नहीं हैं, एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर ये इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेशन ज़्यादा करते नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है। तो ये अपना टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है, ये टाइम लेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील कराने में एंड देन एक्सप्रेस करने में। सो इन दैट केस इट कैन टेक अप टू 9 मंथ्स एज़ वेल, ठीक है। अपकमिंग टाइम आप जब से देख रहे हो तब से गिन लो, 9 महीने के अंदर की एनर्जी लग सकती है, ओके। तो ये थोड़ा सिचुएशनल वाइज डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। मैंने आपको दोनों ही सिनेरियो बता दिए हैं एंड यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू दैट। बट यहाँ पर जो मुझे कुछ लोगों के लिए जो सबसे अच्छी न्यूज़ आ रही है वो यही है, विद इन 9 आवर्स, विद इन 9 डेज ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके गाइस, सो दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदर देन दैट, आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल, ऑन व्हाट्सएप। दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स या नंबर से ही कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं कभी अपना लिंक या नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ओके। अदर देन दैट आपके लिए या दैट्स इट, बस इतना ही है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी है किसी भी सूरत से, या मेरे चैनल आपकी हेल्प करता है थ्रू रीडिंग्स, देन प्लीज़ आप भी किसी की मदद करें, ठीक है। एंड जस्ट टेक केयर फॉर समवन, ठीक है। खुद का ध्यान रखें, बाकियों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।